हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नेम रिएक्शन की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें आज ये लास्ट रिएक्शन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। इससे पहले हम 5-6 रिएक्शन जितनी भी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये आज लास्ट रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद ना हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे रिलेटेड हो या फिर इनके अलावा जो भी रिएक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सारे करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है खाली नेम रिएक्शन जो गिवन है उसी से ही आएंगे, अलग से भी आ सकते हैं। क्योंकि जीओसी तो कंप्लीट है ही, तो कहीं ना कहीं हर एक रिएक्शन में जीओसी तो यूज होती ही है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा कीटो ऑक्साइम, और ये एसिडिक रिएजेंट की प्रेजेंट में एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड में चेंज हो जाएगा। बस हम सीधा देखते हैं इसको। ये एक हमारा कीटो ग्रुप है सबस्ट्रेट। अगर इसकी रिएक्शन NH2OH से हुई, देखिए इसको हम H2NOH करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा ऑक्साइम बनेगा। इसमें क्या होता है, देखिए ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, और ये NOH इस पे लग गया। ठीक है, डबल बॉन्ड पे। फिर जब इसकी रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में हुई, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में, ये क्या होगा, हमारा एन सब्सटीट्यूट एमाइड में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल ये है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल ये है, NH2OH हुआ, सेम ये डबल बॉन्ड O से यहाँ पे NOH लगा, H2SO4 है, और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ कैप्रोलैक्टम। देखिए पहले इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, फिर देखेंगे कि ये कैप्रोलैक्टम कैसे चेंज हुआ है। ये हमने सबस्ट्रेट लिया, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम NOH ऑक्साइम से स्टार्ट करते हैं। अब ये H+ आयन की प्रेजेंस में देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ आयन पे अटैक करेंगे। यहाँ से ये हमारा H2O, और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने लोन पेयर यूज़ किए हैं, तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आया है। अब यहाँ से क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वाटर क्या हो गया, ये बाहर हो गया यहाँ से, ये पूरा बाहर। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो खैर थे ही पहले से ही, और अब क्योंकि यहाँ से कोई गया है, तो जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे ही है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब होता है रिएक्शन के अंदर से ही कोई सबस्ट्रेट दूसरे पर लग जाता है, बाहर से कुछ नहीं आता रीअरेंजमेंट में, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है ये। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, जब ये आर, कौन सा आर बाहर जाएगा, ये जाएगा जो एंटी पेरिप्लेनर होगा। ठीक है, देखिए देखिए ये एल्काइल ग्रुप कहाँ हुआ, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। देखिए अगर हम ऐसा समझ ले कि इसके पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास चला गया यहाँ से, ये हुआ, और इस कार्बन के पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था वो इस पर अटैक करेगा, यहाँ से OH। चाहे तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, OH2 पॉजिटिव, फिर H बाहर निकल जाता। अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से ये जो O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये यहाँ पे आएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो कहाँ आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है अब, तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं टोटोमेरिज्म, जिसमें एटम की शिफ्टिंग होती है। यहाँ से टोटोमेरिज्म हुआ, अब ये बॉन्ड बना R, C डबल बॉन्ड O, NHR, इसी को हम बोलेंगे एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड। अब देखिए ये तो ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें रीअरेंजमेंट जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर ही होता है, मतलब रिएक्शन एक ही सबस्ट्रेट के अंदर होता है। दूसरा, जो इसमें ग्रुप माइग्रेट करेगा वो क्या होगा, वो OH के एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर। जैसे अगर हमारा यहाँ पे ये OH लगता है, तो ये R डैश, ये जब R था, ये वाला क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। अब देखिए पहले हम इसकी रिएक्शन को समझते कि ये 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड कैसे हो गए। NOH था, देखिए यहाँ से जो ये वाला OH के एंटी पेरिप्लेनर कौन सा, ये है ना, देखिए जेड जैसा जो बनता है, उल्टा जेड बन रखा है यहाँ पे, तो ये वाली जो, ये पूरा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे। ऐसे समझिए यहाँ से ब्रेक होके यहाँ आ गया। तो अब ये कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा 7। और ये जैसे कि हमने पढ़ा, ये H+ आयन, बाकी मैकेनिज्म सेम ऐसे ही होगी पूरी। NOH के बाद जैसे यहाँ पे
H+ आयन पे अटैक हुआ है, ये बाहर निकला है वाटर मॉलिक्यूल, तो सेम टू बिल्कुल ऐसे ही होगा और ये हमारा 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये एग्जांपल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। कैप्रोलैक्टम, इसका नाम डायरेक्ट भी ध्यान रखना है आपको, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कभी ऐसे करके पूछ लेंगे, सिंपल रिएक्शन देंगे यहाँ से और प्रोडक्ट का नाम आपको बताना होगा। तो ये हमारी नेम रिएक्शन की जो रिएक्शन हो गई, आज ये कंप्लीट हुई। इसके बाद हम एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे जिसमें खाली नेम रिएक्शन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।